जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रावण महीने कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राज वृंद, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं सभी लोगों के भले की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। सावन के महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके याद करने भर से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। स्मरण मात्रे उस दिन श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन कृष्ण गोविंद नारायण आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित सारी पृथ्वी का दान करता है, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। विचार कीजिए कि एक एकादशी करने से समुद्र और जंगल सहित सारी धरती के दान करने का लाभ। हरे कृष्ण। जो ब्याई हुई गाय को दूसरी सामग्रियों के सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वो भी कामिका का व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण महीने में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, इसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा जतन करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। ऐसी श्री तुलसी जी की महिमा। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सभी पापों का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। और तुलसी जी का पौधा लगाओ, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है। तस्यै तुलस्यै नमः नमः। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है
उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सभी पातकों को हरने वाली है, इसलिए इंसान को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साथ संगत जी, हर एकादशी को खूब भजन भक्ति करें, हम भगवान को याद करें, सत्संग कीर्तन करें। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर चकरभाटा नगरी में रात को 9 बजे से एकादशी भक्ति योग जागरण हमेशा सब लोग मिलकर बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं। आप चाहें तो उसका लाइव आनंद ले सकते हैं। आप जहाँ भी हों, फेसबुक पर बाबा भगत राम चकरभाटा इस नाम से आप जरूर सत्संग कीर्तन भक्ति का आनंद लें। हरे कृष्ण, हे हरे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु बाबा भगत राम साहब की जय। भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। श्री वरुण देव अमरलाल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।